इतने हजार साल पहले पैदा हुए। नहीं, पहले तो आप ये बताओ, आप इस बात को मानते हो कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए? बिल्कुल, जब दुनिया में आए तो पैदा हुए। नहीं हुए कि नहीं? हाँ बिल्कुल पैदा हुए। आपसे पूछा ही नहीं, आप क्यों बोलते हो बीच में भाई? अभी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जब तक सामने थोड़े पैदा हुए उनसे वो तो मान रहे हैं, वो तो मान रहे हैं। एक मिनट देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, और जब वो मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ प्लीज। अब प्रश्न भी मुझसे ही संबंधित है कि भगवान श्री कृष्ण आए कि नहीं आए, आए तो कितने साल पहले आए? क्या सवाल, आए थे लेकिन कितने हजार साल पहले आए वो, जब से मैं अभी बताऊंगा। अरे मैं ही बताऊंगा, मुझसे ही संबंधित है क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल। आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए? मानते? आप अपनी बात कहिए। अरे मुझे आप बताओ, सही प्रकट हुए कि नहीं? आप कह रहे हैं पैदा हुए प्रकट हुए, दो चीजें हो गई ना। पैदा होना प्रकट होना दोनों अलग अलग। मैं बताता हूं, भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागार में अष्टभुजा रूप में वहां पर प्रकट हुए, देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए हैं, और 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, और प्रथम चरण से पूर्व में जब द्वापर युग एंड होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, देवकी के सामने, वसुदेव के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। और जहां आज आपकी ईदगाह है, वही कंस का वो कारागार था जहां देवकी और वसुदेव को रखा गया था। ये सिर्फ आपकी काल्पनिक और आस्था की बात है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। इनकी आस्था मैं आस्था की आस्था है, आपकी आस्था मानना है, लेकिन पेपर के एतबार से हिस्टोरिकल 2,500 साल पहले काफी पेपर तैयार हुआ, तो 5,500 साल की खबर आप पर कैसे आई? मेरी बात सुनो, देखो बीच में मत छोड़ो, इनको बीच में मत छोड़ो, नहीं तो मेरी बात रह जाएगी। आपने कभी भागवत का अध्ययन किया है? भागवत पढ़ी आपने कभी? नहीं पढ़ी। सुनी है कभी? हाँ सुनी है। सुनिए, हमारे आर्यन आर्य टीचर थे, वो हमें टीचर की बात मत अरे थे, और ये कहते थे ये काल्पनिक बातें हैं, इसमें सत्यता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, पहले कौन क्या कहते थे? आर्यन आर्य हमारे टीचर थे, वो पढ़ाते थे, और हमने जितनी महाभारत और गीता सुनी है उन्हीं से सुनी। अच्छा, गुरु जो है अज्ञानी हो जाते हैं, उनका उद्देश्य केवल जनता को ठगना ही हो जाता है, और हाहाकार मच जाती है, सब प्राणी दुखी हो जाते हैं। तो परमात्मा दुखी होता है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, तो अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो फिर वो परमात्मा उन उग्र गतियों से प्रेरित होकर 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, ऐसा ज्ञान बता गए थे, एकदम शांति हो गई थी समाज में जो अभी तक चल रही थी। कोई लूटा खसोटी नहीं थी, प्यार से रहते थे, कोई किसी की आत्मा दुखाते समय डरता था भगवान से। अब आग लगी है, सब पूरे विश्व में माया माया दिखाई देती है, ना कोई लाज रही, ना कोई शर्म रहा, ना भगवान का डर रहा। तो अब पुनः स्थापना करने के लिए उस शांति की और भक्ति की परमात्मा ने पहले से ही वचन बोल रखा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना दास भेजूंगा, उसको पूर्ण ज्ञान दूंगा। वैसे तो भगवान ने कहा था मैं स्वयं आऊँगा 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में। परमात्मा नहीं आए तो दास को भेज दिया, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और पूरी पावर देकर, उस परमात्मा ने अपनी पावर देकर। तो अब पुनः स्थापना होगी शांति की। तो अब यहाँ क्या बताते हैं कि उस परमात्मा को यहाँ की उग्र गतियाँ यानी खतरनाक स्थिति प्रेरणा करती हैं, तब वो परमात्मा एक सुभर शरीर, सुंदर शरीर धारण करके यहाँ प्रकट होता है। जैसे 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय भी पूरे अध्यात्म मार्ग में लूटे खसोट चल रही थी, ऊत भूत की पूजा होती थी, ये धरे ढके पर ला रखा था सबको। तो परमात्मा ने आके पुनः स्थापना की थी, और 64 लाख शेष हो गए थे उस दानक के, जिसको धानक कहते थे, दुल्हा कहते थे। यदि वो परमात्मा ना होते, आज से 600 वर्ष पहले भारत वर्ष के अंदर 64 लाख से सोना कोई बालकों का खेल नहीं है। और सबको परमात्मा ने भक्ति से चार्ज किया, उनको सुख दिया, उनके आने वाले बच्चे उनके घर में जन्म लिया, वो अच्छी आत्माएं हुई। तो अभी तक चल रहा था, हमारे समाज में शांति बनी हुई थी। अब ये 50 वर्ष से उरे उरे बिजली गिरती जा रही है, और अब तो पूछो ही मत। हे भगवान, जहाँ देखे माया माया दिखाई देती है, कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, सरेआम हो गया। और कैसा हाहाकार, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, पूरा मानव दूषित।
और वातावरण दूषित हो गया। तो अब इस भक्ति से पुनः स्थापना होगी भक्ति की और विश्व में शांति की, परमात्मा का वचन है, ये तो होगा ही होगा। तो अब देखो क्या लिखा है, वेद क्या बता रहे हैं परमात्मा के विषय में, देखिएगा। हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर अब 8 पढ़ेंगे। उस पुरुष माने परमात्मा को उग्र गतियां यानी भयंकर स्थिति प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को वह पुरुष वह परमात्मा प्राप्त होता है। और किस प्रकार होता है, अब यहां लिखा है कि जिसमें उस शरीर वो परमात्मा 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने के लिए मधुमेह शरीर मिलता है। उस परमात्मा को वो परमात्मा ये समझो 3 प्रकार दूसरों का पालन करने के लिए, धारण पोषण करने के लिए, कल्याण करने के लिए 3 प्रकार क्या शरीर धारण करते हैं, 3 प्रकार से। एक प्रकार का तो आपको बता दिया कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहाँ उनके शरीर की शोभा मनुष्य दृश्य है, राजा के समान दिखाई देते हैं, सिर पे मुकुट है, छत्र है और तख्त पर बैठे हैं सिंहासन पर, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसी रोशनी है उस परमात्मा के एक रोमकूप की। बाकी शरीर की कितनी होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब आता है, एक नवजात शिशु का रूप धारण करता है, तो दूसरी स्थिति बताई जा रही है। देखिएगा इसमें लिखा है कि अभी इमम अधन्या उत्सनंती धेनव, धेनो माने गाय, शिशु माने बालक रूपधारी, सोम माने परमात्मा, इंद्राय पातवे। इसका अर्थ है इमम माने उस, सोम माने परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा, क्योंकि इन्होंने यहाँ सोम माने परमात्मा होता है। ये देखिए शुरू में इसी सूक्त के प्रथम मंत्र में सोम शब्द है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में, इस 1 में ये सोम शब्द है। सोम, सोम माने परमात्मा। तो यहाँ अब हम यहाँ भी सोम लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में सोम शब्द है। सोम, उस परमात्मन को, उस परमात्मन को, उस पर पुरुष को, परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके आता है कुमार अवस्था में यानी बाल्य अवस्था में। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय लिख दिया इन्होंने। अध्य माने अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से। अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे। हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गायें नए दूध नहीं होती, गर्भ धारण नहीं किया जिसने, उसको ये कहते हैं ये बिना धनाई है, अधन्या। क्योंकि ये कुछ शब्द हमारी लैंग्वेज में संस्कृत के, कुछ पंजाबी के, कुछ वैसे अन्य भाषाओं का भी समावेश है। जैसे अब इंग्लिश वर्ड भी गढ़े हो गए शब्द हमारी भाषा में, ऐसे पहले से हमारे कुछ शब्द मिले हुए हैं भाषा में। तो हम अधन्या माने बिना धनाई, अभी अधन्या पूर्ण रूप से यानी कंवारी, धेनो माने गौवे। उस परमात्मा की जो शिशु रूप धारण करके जब आता है, उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है, ये वेद बताते हैं। और वो किस परमात्मा की हुई है? श्री कृष्ण की का इतिहास आपके पास जीवनी है, श्री रामचंद्र की जीवनी आपके पास है, जिनको आप भगवान माना करते थे, या ब्रह्मा विष्णु महेश की दिखा दो इतिहास, उन्होंने ऐसे कुंवारी गाय का दूध पिया हो। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? जो काशी में आए थे, धानक दुल्हा। अब देखो हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, उस परमेश्वर को शिशु, जो शिशु रूप धारण करके आता है, अभी अधन्या, इसको हम पढ़ेंगे कंवारी, अभी अधन्या कंवारी, धेनो माने गौवे, गायें तृप्त करती हैं, उसका पालन करती हैं। पालन की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और ये किस परमात्मा की हुई? कबीर गौड की। आपको कबीर सागर से प्रमाणित कर दिया था। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा मिले और सचखंड लेकर गए, जिनको परमात्मा मिला, उनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय श्री गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी,
जो ब्राह्मण थे 104 वर्ष के हो गए थे, परमात्मा उसमें 5 वर्ष के थे। 99 वर्ष की एज के अंदर डिफरेंस था। कबीर साहब 4 वर्ष की लीला में शरीर में थे जब शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे, और 104 वर्ष के उस विद्वान पुरुष के छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने ज्ञान के अंदर। तब उसने कहा था कि मैं जब मानूंगा, मैं अंदर समाधि लगाता हूँ, मैं समाधि में आपके दर्शन कर लूँ। तो परमात्मा ने समाधि लगवाई उसकी, फिर लेके गए ऊपर सचखंड में। वो वहाँ देखा वास्तविक एक काल ने धोखा देने के लिए यहाँ पर स्वर्ग बना रखे और यहाँ की 4 मुक्तियां बता रखी हैं। चारों मुक्ति का भी समय सीमित है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं और केवल उस अमर लोक में शाश्वत स्थान में गए हुए प्राणी फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते। तो उसकी नकल करवा रखी इस काल ने। नकली सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, अनामी लोक तक की रचना ब्रह्मलोक में करवा रखी है इसने, ताकि ये जीव भ्रमित होकर मेरे जाल में फंसे रहे। अब समर्थ आते हैं, उनका ज्ञान समर्थ होता है, उनका काम भी समर्थ होता है, उनकी हर गति समर्थ होती है। तो उस परमात्मा का ज्ञान अनमोल है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, और उनकी जो भक्ति विधि वो भी कंप्लीट है। और साधक भी यदि श्रद्धा से करेगा तो वो भी पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है।